बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। इस लेक्चर में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन के एक रीजन से दूसरे रीजन तक कैसे फैलता है, कैसे प्रोपगेट होता है एक रीजन से दूसरे रीजन तक विद इन दी न्यूरॉन। यानी कि एक न्यूरॉन में एक साइड से दूसरी साइड तक सिग्नल कैसे जाते हैं। तो रीड करते हैं टॉपिक को। नर्व सेल टिपिकली हैव लॉन्ग एक्सॉन्स। जो न्यूरॉन होते हैं उनके एक्सॉन की अक्सर की लेंथ ज़्यादा होती है। सो दे कैन कैरी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर ऑफन डिस्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी बाय द प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन का जो फंक्शन है मैसेज को कंडक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक बॉडी के, जो कि अक्सर दूर होते हैं। जैसे दिमाग के अंदर न्यूरॉन है, दिमाग से ये न्यूरॉन हाथों तक, पाँव तक भी मैसेज को लेके जाएंगे। तो न्यूरॉन के एक्सॉन्स की लेंथ इतनी ज़्यादा हो सकती है एक्शन पोटेंशियल को प्रोपगेट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। However, some neurons are sufficiently small that they accomplish many, even all of their normal electrical functions without aid of action potentials। अब कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी हैं जो कि बग़ैर एक्शन पोटेंशियल के अपना इलेक्ट्रिकल फंक्शन कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, यानी सिग्नल्स को बग़ैर एक्शन पोटेंशियल के भेजते हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि कोई ऐसा और भी मैकेनिज़्म है जो मैसेज को कंडक्ट करता है एक्शन पोटेंशियल के अलावा। इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं ग्रेडेड पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ पर ये ग्रेडेड पोटेंशियल के ज़रिए ही ऐसे न्यूरॉन्स जो एक्शन पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते, वो ग्रेडेड पोटेंशियल को यूज़ करके अपने सिग्नल को आगे भेजते हैं। अब ग्रेडेड पोटेंशियल को पैसिव फ्लो ऑफ आयंस भी कहा जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन भी कहेंगे इसी को ही। इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन ग्रेडेड पोटेंशियल का ही दूसरा नाम दिया गया है। देयर ग्रेडेड सिग्नल्स, अब ये ग्रेडेड पोटेंशियल को ही से रिलेटेड ही ग्रेडेड सिग्नल वर्ड बनाया गया है। आर कंडक्टेड इलेक्ट्रोटोनिकली टू दी एक्सॉन टर्मिनल्स विदाउट द एड ऑफ ऑल आर नॉन इम्पल्सिस। ऑल आर नॉन इम्पल्सिस का मतलब एक्शन पोटेंशियल है यहाँ पर। और जो ग्रेडेड पोटेंशियल हैं या ग्रेडेड सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रोटोनिकली एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुँचा दिए जाएंगे। इलेक्ट्रोटोनिकली इस तरह से कि अगर सेल के न्यूरॉन के अंदर कोई करंट दाखिल किया जाए, करंट से मुराद चार्जेस या आयंस, तो वो अंदर फैल जाएंगे। थोड़े से रीजन तक तो फैल सकते हैं वो अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सॉन में एंड तक नहीं फैल के जा सकते वो चार्जेस। बहुत सारी बातें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, तब ये बात इलेक्ट्रोटोनिकली वाली समझ आ जाएगी। इन दीज नॉन स्पाइकिंग लोकल सर्किट न्यूरॉन्स, इस ऐसे न्यूरॉन्स जो कि ग्रेडेड पोटेंशियल को या इलेक्ट्रोटोनिकली कंडक्शन यूज़ करते हों, वो नॉन स्पाइकिंग या लोकल सर्किट न्यूरॉन्स कहलाते हैं। स्पाइकिंग न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो एक्शन पोटेंशियल को यूज़ करते हैं, और नॉन स्पाइकिंग न्यूरॉन्स जो कि लोकल सर्किट यानी जो इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन करते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, साइज़ कम होगा, न्यूरॉन्स की लेंथ कम होगी नॉन स्पाइकिंग की। स्पाइक का वर्ड यूज़ किया था एक्शन पोटेंशियल के लिए। स्पाइक इसलिए क्योंकि जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है फिर रिपोलराइजेशन हो रही होती है, ये बहुत फास्ट मैकेनिज़्म है। तो ग्राफ एक हमें नज़र आता है, एक पीक बनती हुई, एक स्पाइक बनती हुई नज़र आती है। दी एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज़ अटेंट्यूएटेड। अब यहाँ पर जो नॉन स्पाइकिंग न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल को आगे ले जाने में कम कर देते हैं। आयंस फैलते जाएंगे, कम होते जाएंगे आयंस।
लेकिन जो ऑल और नन रिस्पॉन्स होता है, जितना सिग्नल उन्होंने स्टार्ट से लिया होता है उतना ही सिग्नल वो एंड तक पहुंचाते हैं। एटेंटुएशन का मतलब है यहाँ पर चार्जेस में या फिर इंटेंसिटी में कमी आना। But the signals are still large enough at the terminal to modulate the release of neurotransmitters। लेकिन वो सिग्नल जो कम होने के बावजूद इतने काफ़ी होते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करवा दें। अब इस बात की एक्सप्लेनेशन के लिए एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में एक साइड से करंट दाखिल किया गया है। अब वो करंट दोनों जानिब फैल रहा है। करंट को बाहर से चेक करने के लिए जगह जगह सेल के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। ये इलेक्ट्रोड दिखाए गए हैं जो कि करंट को इंजेक्ट कर रहा है और बाकी करंट की रीडिंग लेने के लिए। अब जैसे आगे आगे करंट फैलता जाएगा एक्सोन में, वैसे वैसे ही करंट कम होता जा रहा है। ग्राफ में देखें तो नीचे वोल्टेज कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये जो इलेक्ट्रोटोनिकली कंडक्शन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, जैसे एक पाइप है आपके पास या एक वायर है, उसके अंदर करंट आगे जाता है, उसकी रेजिस्टेंस की वजह से उसका जो वोल्टेज है कम होती जाती है। इसी तरह ही अगर एक पाइप है, पाइप में जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वहाँ पर प्रेशर कम होता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये न्यूरॉन है जो कि इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन कर रहा है, जो एंड पॉइंट पे वोल्टेज को कम कर रहा है। लेकिन एंड पॉइंट पर भी इतनी वोल्टेज होगी कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करवा दे। तो लोकल करंट न्यूरॉन या लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के बारे में समझ आ गई होगी आपको कि इनके अंदर इलेक्ट्रोटोनिकली करंट फैलता है एक साइड से दूसरी साइड में मैसेज को कंडक्ट करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टिमुलेट करने के लिए, सेक्रीट करने के लिए। तो लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम बात सिर्फ करेंगे एक्शन पोटेंशियल की, प्रोपगेशन की। But the signals are still large enough that the terminal to modulate the release of neurotransmitters. The local circuit neurons are broadly distributed in animal kingdom. For example, they can be found in such widely different locations as vertebrate retina and other parts of vertebrate central nervous system in the brachiocephalic eye. ब्रेनिकल आई एक आर्थ्रोपोड है, उसकी आँख में भी ये इस तरह के न्यूरॉन्स मौजूद हैं। इन दी इंसेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन क्रस्टेशियन सोमैटोगैस्ट्रिक गैंग्लियन। लोकल सर्किट न्यूरॉन्स आर सेल्डम मोर देन अ फ्यू मिलीमीटर इन ओवरऑल लेंथ। ये जो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स होते हैं इनकी कुछ मिलीमीटर लेंथ होती है। एक क्योंकि इन्होंने एक्शन पोटेंशियल तो फायर नहीं करना होता, अगर लेंथ ज़्यादा हो तो आगे कंडक्शन ना हो सकेगी। एंड हैंस and they are generally characterized by a high specific membrane resistance। इनके अंदर लीक चैनल्स बहुत कम होते हैं, मतलब इनकी हाई रेजिस्टेंस होती है, इनके अंदर कंडक्टिविटी कम होती है ताकि जो आयंस हैं वो जल्दी से बाहर डिफ्यूज़ ना हो जाएं। जो आयंस अंदर से मूव कर रहे हैं वो बाहर डिफ्यूज़ ना हो। अगर उनके अंदर चैनल ज़्यादा होंगे, उनकी कंडक्शन ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, तो आयंस बाहर निकल आएंगे और आगे तक पहुंच नहीं सकेंगे। आगे तक पहुंचने में जो कमी आती है आयंस में वो भी मेनली इन लीकेज की वजह से ही आती है, विच कंट्रीब्यूट टू लार्ज लेंथ कांस्टेंट and hence to be efficient and relatively undecremented electrotonic spread of signals। तो एक डायग्राम से देखते हैं इस बात की एक्सप्लेनेशन को। डायग्राम एक्सप्लेन करती है कि जो आयंस होते हैं
वो बाहर की तरफ मूव करते हैं अगर उनके अंदर से कोई चार्जेस गुजारे जाएं। अब जो चार्जेस फ़र्ज़ करें इधर ए साइड से कोई चार्जेस एंटर हुए स्टिमुलस वाली साइड से, वो चार्जेस एंड तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा रीजन कोल्ड ब्लॉक जिसे कहा गया है, रीजन को का टेम्परेचर कम किया। जब टेम्परेचर कम होता है तो आयंस की डिफ्यूजन्स आगे कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से आगे देख रहे हैं वेव जो है करंट की कम बनती जा रही है। बी पे कम है, फिर सी पे उससे भी कम है, डी रीजन में उससे भी कम, मतलब आगे जो कंडक्शन होती है वो बहुत कम होती जाती है। उसकी रीज़न क्या है, जो सेंटर से एक्सोन के अंदर से जो चार्जेस गुज़र रहे हैं वो बाहर लीक होते जाते हैं, क्योंकि कुछ लीकेज भी मेम्ब्रेन से होती है आयंस की। और आयंस जब तक मूव नहीं करते, जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो, जैसे फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का अप्लायंसेस में से कुछ चलाना हो तो सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। इसी तरह आयंस के मूव करने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी है। इस बात को भी डिस्कस करते हैं अभी। More typically, however, communication between different parts of nervous system depends critically on the propagation of action potentials along the axon of neurons. Because the distances are too great for electrotonic spread of signal to be effective. Similar propagation also takes place in many muscle cells. तो एक्शन पोटेंशियल इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि लेंथ न्यूरॉन्स की बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी लेंथ तक तो ये ग्रेडेड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लेंथ तक इसके अंदर कमी आती जाती है। एक्शन पोटेंशियल आर लार्ज voltage changes across the neuronal membrane that have an invariant shape when plotted as a function of time and that are propagated along axon without any decrement। जैसे अभी ग्राफ देख रहे थे ग्रेडेड पोटेंशियल के लिए, तो इस ग्राफ में सब ग्राफ्स की शेप चेंज है, लेकिन हर एक रीजन में यानी जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट पहुंच रहा है। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो हर एक रीजन में जो इसकी वैल्यू है वो सेम होती है, शेप ग्राफ की सेम होती है और कोई डिक्रीमेंट नहीं होती, मतलब कि डिक्रीज़ नहीं होता। जो पोटेंशियल है वो सेम एज इट इज़ कंडक्ट हो जाता है। वी कंसीडर दैट इवेंट दैट प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल एट अ सिंगल लोकेशन इन अ एक्साइटेबल सेल। इससे पहले जितनी बात की है हम सिर्फ सिंगल लोकेशन की बात कर रहे थे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। इन ऑर्डर फॉर एक्शन पोटेंशियल टू कैरी इंफॉर्मेशन दीज बेसिक इवेंट्स मस्ट अकर ओवर एंड ओवर अगेन अलोंग एन एक्सॉन। जो इवेंट हम पढ़ रहे थे डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन वगैरह, वो सिर्फ एक रीजन में पढ़ रहे थे, और आगे फैलने के लिए इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करने के लिए ये इवेंट बार बार होना ज़रूरी हैं। एक रीजन से फिर अगले रीजन में, फिर उससे अगले रीजन में, इस तरह से। बेसिकली द सिग्नल इज़ प्रोपगेटेड व्हेन ईच एक्टिवेटेड पैच ऑफ मेम्ब्रेन एक्साइट्स नेबरिंग पैच। एक्शन पोटेंशियल जब आगे कंडक्ट होता है, सिग्नल आगे जब प्रोपगेट होता है, जब मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा जब खुद डीपोलराइज हो, खुद एक्टिवेट हो और अपने से नेक्स्ट वाले रीजन को एक्टिवेट करे। इस बात को ही पूरी को इस टॉपिक में समझेंगे कि कैसे वो नेक्स्ट रीजन को एक्टिवेट करता है। टिपिकली द चेंज इन मेम्ब्रेन वोल्टेज that occurs in an action potential is about 5 times as great as the threshold depolarization and patch of axonal membrane that is producing an action potential is able to excite the quiescent patch ahead of it.
thereby causing the action potential to propagate along the axon। अब इस पैराग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट देखते हैं एक डायग्राम में। अब इस डायग्राम में जहाँ पे बी डायग्राम स्टार्ट हो रही है, नंबर 1 लिखा है जिस जगह पर, इधर से स्टार्ट करते हैं। जो डार्क पीरियड या डार्क रीजन है, डार्क रीजन वो पैच है मेम्ब्रेन का, एक्सोन का वो टुकड़ा है जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ, यानी स्टिमुलस की वजह से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ। ये पूरा एक्सोन बनाया गया है, ऊपर वाली साइड की लाइन भी और नीचे जो लाइन बनाई गई है पूरा एक्सोन है। दोनों तरफ से एक्सोन के चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज अंदर दाखिल हो गए। पॉजिटिव चार्ज अंदर दाखिल होने की वजह से क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुई। अब ये चार्जेस इस रीजन से आगे की तरफ फैलेंगे, आगे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अंदर आने वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आगे की तरफ फैल रहे हैं। अब आगे की तरफ फैलने की वजह से जो सेकंड पैच थोड़ा डार्क है, जो कि सेकंड पैच, ये सेकंड पैच भी अब डीपोलराइज होना स्टार्ट हुआ, अंदर पॉजिटिव चार्ज वहाँ से आने की वजह से। अब ये थ्रेशोल्ड लेवल तक सेकंड पैच जैसे ही पहुँचेगा, क्योंकि स्टिमुलस हर जगह पे ज़रूरी नहीं है, स्टिमुलस बाहर से मेन एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर उससे आगे जो रीजन होगा वो थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचेगा इससे मौजूद पिछले रीजन की वजह से। अब फर्स्ट रीजन में डीपोलराइजेशन हुई जिसकी वजह से नेक्स्ट रीजन में भी थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच गया। अब यही चार्जेस बाहर की तरफ निकलते हुए बाहर मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड से वापस आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। वापस आते हुए नज़र इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि जो चार्जेस होते हैं कभी भी बग़ैर क्लोज सर्किट के, जब तक इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये ट्रैवल नहीं करेंगे। अब वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ गेट्स मौजूद थे जो कि लीक थे, उनसे होते हुए चार्जेस वापस आ रहे हैं और यहाँ पर रीजन में चार्जेस डिफ्यूज़ होके मूव करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन कहते हैं। अब जैसे ही सेकंड रीजन, सेकंड पाथ थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचेगा तो फ़ौरन से उसके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, पॉजिटिव आयन अंदर आएंगे। तो ये अंदर आने की वजह से नेक्स्ट रीजन में फिर से आगे की तरफ चार्जेस मूव करेंगे, दूसरे रीजन के गेट खोल देंगे, तो दूसरे रीजन के अंदर दोबारा से सोडियम आयंस दाखिल होंगे। अब ये जो आयंस होते हैं ये अंदर की तरफ जब आते हैं तो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है प्रोपगेशन की हम देख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट है। ये मज़ीद लेफ़्ट साइड पर क्यों नहीं कंडक्ट होते, उसकी रीज़न ये होती है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो सोडियम के जो गेट्स होते हैं वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में मौजूद होते हैं, जब फ़ौरन से वो दोबारा अपने ही अंदर आए हुए चार्जेस की वजह से एक्टिवेट नहीं होंगे। इस वजह से नेक्स्ट रीजन वाले एक्टिवेट होते हैं। इस बात को भी आगे रीड करते हैं। The difference between the size of depolarization during an action potential and that of threshold is known as safety factor of neuron। जो डिपोलराइजेशन और थ्रेशोल्ड का डिफरेंस होगा वो सेफ्टी फैक्टर होगा। आगे एग्जांपल भी है इसकी। द एक्शन पोटेंशियल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 2 क्लासेस ऑफ आयन चैनल्स। ये पढ़ चुके हैं हम, सोडियम के चैनल्स होते हैं और पोटाशियम के चैनल्स हैं जो कि सेलेक्टिव हैं। दीज चैनल्स ओपन एंड क्लोज विद टेम्पोरल परिसियन टू प्रोड्यूस अ ट्रांजिएंट रिवर्सल ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये सोडियम और पोटाशियम के जो चैनल्स होते हैं बहुत ही प्रिसाइज ओपनिंग और क्लोजिंग होती है इनकी, थोड़ी देर के लिए। ट्रांजिएंट का मतलब कुछ देर रहने वाला। ट्रांजिएंट रिवर्सल करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, कुछ मेम्ब्रेन कुछ देर के लिए इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो जाती है इनकी एक्टिविटी की वजह से। This reversal in the polarity of membrane voltage can travel along the axon at high speed
अब यही जो चेंज है सिर्फ एक पैच के अंदर जो आ रहा था रिवर्सल का, ये नेक्स्ट अगले रीजन में भी चेंज आएगा, फिर उससे अगले रीजन में, इससे पहले जो पुराना रीजन होगा वो दोबारा से नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आ चुका होगा। एट द initiation of an action potential, voltage gated sodium selective channels open, increasing the permeability of plasma membrane to sodium. When the sodium channels are open, sodium ions carry a large but transient current into the underlying region of the axon. जिस रीजन में एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ उस रीजन के सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम आयंस अंदर की तरफ आएंगे, थोड़ी देर के लिए उस रीजन को का जो पोलैरिटी है करंट में कुछ चेंज आएगा। दिस इनवर्ड करंट स्प्रेड लॉन्गिट्यूडनली along the axon and then leaks out। ये जो करंट है जो सोडियम के अंदर आने की वजह से जनरेट हो रहा है, ये सोडियम लॉन्गिट्यूडनली मूव करेगा अंदर। मतलब कि ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर दाखिल हुआ सोडियम, और सोडियम लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होगी फिर नेक्स्ट रीजन को इनिशिएट करेगा। द लॉन्गिट्यूडनल electrotonic spread of current depend on the cable properties of axon। केबल प्रॉपर्टीज़ इसी तरह से होती हैं जैसे तार के अंदर से करंट गुजरता है। और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी कि जो पाइप्स हैं, पाइप के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो करता है वो भी इसी तरह की प्रॉपर्टी है। दस द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम दैट प्रोड्यूसेस द अप स्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का ऊपर की तरफ जाना वो सोडियम आयंस की वजह से है, अंदर की तरफ आने की वजह से। सप्लाइज अ करंट दैट स्प्रेड लॉन्गिट्यूडनली बोथ फॉरवर्ड एंड पोटेंशियली बैकवर्ड एज वेल। दोनों सिमत में, लेफ़्ट साइड पे भी बात करें अगर, राइट साइड पे भी ये आयंस फैल जाएंगे। फ्राम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद इन द एक्सोन, जहाँ पे चैनल ओपन हुआ उस रीजन से लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी लॉन्गिट्यूडनली ये एक्सोन में फैल रहे होंगे। द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड ऑफ करंट away from the active patches of membrane is responsible for the propagation of action potential। जो एक्टिव पैच उसको कहा गया जहाँ से बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आ रहा था, अब उधर से आगे की तरफ इधर उधर जो आयंस फैल रहे हैं एक्टिव पैच से, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोपगेट होता है, अगले रीजन में फैलेगा, नेक्स्ट रीजन में फैलेगा। यहाँ पर पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है क्विसेंट का, उसका मतलब ये है कि नॉन एक्टिव कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन। तो जो रेस्टिंग कंडीशन में नेक्स्ट रीजन मौजूद है उसको ये एक्टिव करेगा और फिर उससे नेक्स्ट कंडीशन में सेकंड पोर्शन एक्टिव करेगा। डायग्राम को गौर से देख लेंगे तो ये सारा टॉपिक समझ आ जाएगा कि कैसे एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ प्रोपगेट होता है एक्सोन में। When positive charged ion enter the patch of axonal membrane that is immediately ahead of action potential, that patch of membrane partially depolarize। फ़ौरन से जो आगे मौजूद है, दोबारा एग्जांपल की डायग्राम की बात करते हैं। अब जैसे ही चार्जेस अंदर दाखिल हुए फर्स्ट रीजन में, तो सेकंड रीजन की तरफ जो अंदर की तरफ से आयन जा रहे हैं वो इस सेकंड रीजन को डिपोलराइज करेंगे थ्रेशोल्ड लेवल तक। उसके बाद फिर ये एक्टिवेट होगा। इतने में फिर पुराना रीजन जो होगा वो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आ चुका होगा थर्ड डायग्राम में। फिर फोर्थ डायग्राम में बताया गया है कि यही रीजन उससे मज़ीद आगे वाले रीजन को एक्टिवेट करवा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। मेन जो समरी है इस टॉपिक की और मज़ीद जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।